हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक सर। आज के हम इस वीडियो में कक्षा 12 यूपी बोर्ड की केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि 2024 जो हमारे पेपर है 22 फरवरी से है। तो इसमें पहला पेपर तो ये केमिस्ट्री का है नहीं, यानी केमिस्ट्री का लास्ट का पेपर है। तो तैयारी करनी है हमें। 7 मार्च का शायद पेपर हमारा लास्ट का। तो ये मैं मोस्ट क्वेश्चन बताऊंगा इसमें इम्पोर्टेंट, जो आने के चांसेस रहते हैं 100%, यूँ कह लो या 101%। तो हमें इनकी ही तैयारी अगर हम कर ले तो हम बहुत अच्छे नंबर भी ले आएंगे। टाइम भी जैसा कि कम है, 2 महीने बचे हुए हैं, 2-2.5 महीने। तो आज इसी के बारे में हम क्वेश्चन मैं पार्ट वाइज बताऊंगा। तो मैं पार्ट वाइज बताऊंगा। देखो वीडियो के ऊपर बात है कितनी लंबी बनती है कैसे, नहीं तो 4 पार्ट तो मैं बताऊंगा। लेकिन हाँ, हमें पार्ट क्या अगर हम लेकर चलेंगे सीक्वेंस में तो आसानी रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये हमारा विलियन चैप्टर है। ये पिछले साल से दूसरा, लेकिन इस बार ये पहला चैप्टर है विलियन। तो विलियन में जो क्वेश्चन है वो पहला, राउल्ट का वाष्प दाब का अवनम नियम क्या है, इसकी सीमाएं भी लिखिए। तो राउल्ट का जो नियम है ये भी बड़ा ही मोस्ट है, और इसकी सीमाएं भी ये तो राउल्ट के नाम से है। राउल्ट का बड़ा ही क्वेश्चन मोस्ट है। दूसरा इसमें क्वेश्चन की बात करके परासरण क्या है, एक होता है परासरण दाब के लिए सूत्र लिखिए। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है, ये इसमें न्यूमेरिकल भी है। तो ये बड़ा ही मोस्ट क्वेश्चन है। ये परासरण क्या है, परासरण दाब का भी एक संप्रसारी विलयन है, ये भी होता है क्वेश्चन इसी में। लेकिन परासरण क्या है ये क्वेश्चन रखना। तीसरा जो क्वेश्चन है हेनरी का नियम क्या है, ये भी बड़ा ही मोस्ट क्वेश्चन है हेनरी का। उसके बाद चौथा क्वेश्चन होता है इसमें वान हाफ गुणांक क्या है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, यानी कि ये मोस्ट ही क्वेश्चन की मैंने वीडियो बनाई है। तो वान हाफ गुणांक क्या है। उसके बाद पांचवें क्वेश्चन की बात करें, मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है। एक उन्नयन होता है, उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ये भी क्वेश्चन है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन है मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है। इसमें न्यूमेरिकल भी ऐड किया हुआ है, इस न्यूमेरिकल को देख लेना। उसके बाद छठे क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन की इसकी ज्यादातर मोललता पूछ ली जाती है। ये क्वेश्चन आता है 1 लीटर 93% H2SO4 का विलियन बार। और अगर हम क्वेश्चन 7 की बात करते हैं, निम्नलिखित विलियन में किसका परासरण दाब अधिक है, 1 MkCl का या इसका, ये क्वेश्चन भी ही मोस्ट है। तो ये मेरा इस चैप्टर का है। अगले चैप्टर की बात करता हूँ मैं, दूसरे चैप्टर की। तो दूसरे चैप्टर में क्या क्या मोस्ट है, इस चैप्टर में तो ये मोस्ट है क्वेश्चन। तो हमारा दूसरा जो चैप्टर है वो है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन में से क्या क्या मोस्ट है। पहला क्वेश्चन है CuSO4 के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा। ठीक है, अगर हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ रही है, कानासा मगलजन फीपा AgU, जो ऊपर स्थान होगा जिसका वो ज्यादा पावरफुल होता है। और जो भी ज्यादा पावरफुल होगा, यानी जो भी ज्यादा सक्रिय है, वो अपने से नीचे वाले स्थान से हटा देता है तो उसकी जगह लेता है। ये उसी के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन है। अगर दूसरे की बात करें, इसमें बड़ा ही मोस्ट क्वेश्चन है कोलराउस का नियम क्या है। अगर हमने पढ़ रखा, तुम्हें मोलर इक्विवेलेंटी पढ़ रखी है, तुल्यांक की चालकत्व, तो ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है कोलराउस का नियम। कोलराउस यानी जिसे हम लैम्डा एम से दिखाते हैं, इन्फिनिटी दिखाते हैं उसके ऊपर, लैम्डा अनंत। तो ये क्वेश्चन वही है, कोलराउस का नियम क्या है। उसके बाद क्वेश्चन 3 आता है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। देखो ये भी है इलेक्ट्रोड विभव, इसका मान किस कारकों पर निर्भर करता है, किन किन कारकों पर डिपेंड करता है, ऐसे क्या क्या फैक्टर है जिन पर वो डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाँ भैया। उसके बाद क्वेश्चन चौथा हमारा, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था ना, पहले क्वेश्चन में जिक्र कर रहा था, वही एक क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक श्रेणी। हमें जो भी हम तत्वों को बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ये पढ़ा भी होगा, 10th क्लास में ही पढ़ाया जाता है ये विद्युत रासायनिक श्रेणी। जिसमें काना समगलजन, ये है मेन काना समगलजन ये। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, ये इस टाइप का न्यूमेरिकल बहुत आता है भैया। नीचे देखिए, सेल के लिए ईएमएफ की गणना करनी है, विद्युत वाहक बल। ईएमएफ का मतलब क्या होता है, विद्युत वाहक बल कीजिए। जैसे Zn है, Zn की प्लस की 2 है, तो ये इस तरीके से न्यूमेरिकल है। ये बहुत ही आता न्यूमेरिकल है, मतलब सही है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस टाइप के बहुत न्यूमेरिकल दे रखे हैं तो हमारे उसमें मॉडल में। उसके बाद मास्टरमाइंड से ही तैयारी करें, जब भी करें मास्टरमाइंड से, क्योंकि मास्टरमाइंड में 90% से ज्यादा क्वेश्चन फंसने के चांसेस होते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन छठा था फैराडे के। देखो फैराडे वाला भी बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों को लिखिए, क्योंकि फैराडे ने 2 ही नियम दिए थे। फैराडे, एक फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं, ये भी हमको पता है, तो ये याद रखना है तुम्हें। तो ये क्वेश्चन याद रखना है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों को लिखिए, यानी कि 2 नियम होते हैं फैराडे के, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। उसके बाद 7वां जो क्वेश्चन दिया है इसमें 298 केल्विन यानी 218 केल्विन पर 0.20 मोल केसीएल विल यानी कि चालकता इतनी है, इसकी मोलर चालकता की गणना कीजिए। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मोलर चालकता। आगे ये भी न्यूमेरिकल है, 8वां भी न्यूमेरिकल है। तो विद मैंने न्यूमेरिकल के साथ साथ बनाया इनमें जो, लेकिन इसमें ज्यादातर जो मोस्ट क्वेश्चन है वो कोलराउस वाला मोस्ट है। कोलराउस का तो बहुत ही मोस्ट है, ये समझ लो, ठीक है। उसके बाद हम अगले चैप्टर की बात करते हैं। इसमें मैं 3 ही चैप्टर फाइंड करूंगा। तो हमारे चैप्टर का रासायनिक बलगीति। अगर तुमने क्वेश्चन पढ़े भी होंगे, जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन था दोस्तों, सॉरी फोन आ गया था। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु 69.3 सेकंड है। इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थान की गणना कीजिए। ये प्रथम कोटि बहुत मोस्ट है इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता, सक्रियण ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन ही सही है। आर्हीनियस समीकरण को समझाइए। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग। देखो ये जो 2 क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग, ऐसी शून्य कोटि के लिए ये समाकलित वेग, स्थिरांक के का व्यंजक निकालिए। ये इस क्वेश्चन को तो बस रट लो, कैसे भी कर लो भैया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है। निम्न पर टिप्पणी लिखना, एक तो अर्धायु काल पे, और एक आवासीय एक अणु अभिक्रिया पे, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया। ये भी बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है ताप गुणांक। ये भी, इन चारों की डेफिनेशन याद कर लो, छोटी छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। उसके बाद निम्न अभिक्रिया का वेग दर क्या है, इनकी हमें वेग दर बताना है। पढ़ा होगा तुमने क्वेश्चन अभिक्रिया का वेग वाला, पहले ही स्टार्टिंग में यही है, अभिक्रिया की दर वेग है, ये सब ताक्षणिक वेग दुनिया भर के है क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है, जैसे 75% में पूर्ण हो जाता है, 20% पूर्ण हो जाती है, इस तरीके से। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूरी हो जाती है, तो अभिक्रिया को 75% पूरा होने में समय कितना लगेगा, ये बताना है हमें। उसके बाद 7वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी बड़ा ही क्वेश्चन है। अभिक्रिया की कोटि एक आणविकता है, तो अभिक्रिया की कोटि तो प्रैक्टिकल से ही बताई जाएगी, बाकी हम आणविकता हम बता देंगे। उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया वेग स्थिरांक के का मात्रक। ये क्वेश्चन बड़ा ही मोस्ट है भैया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक लिए। आज मैं ये 3 ही क्वेश्चन, 3 ही चैप्टर के क्वेश्चन बता रहा हूँ। इनकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें, अच्छे से करें, टाइम कम है। वैसे तो लास्ट का ही पेपर है केमिस्ट्री का 12th वालों के लिए, इसलिए अभी 72 टाइम है, इसलिए तैयारी करें, सही से करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।